हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसमें हम आपके सवाल लेते हैं और उनके जवाब हम देते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके सवाल एक बार फिर से लेंगे। जो सवाल आप हमारे YouTube वीडियो में कमेंट करते हैं, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। जो आपके सवाल हम इस वीडियो में फीचर करेंगे। हमारे साथ दीपांशु हैं। दीपांशु आपके सवाल हमसे पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा। तो दीपांशु, क्या सवाल है आज के? हर्षित बरूका जी का सबसे पहले सवाल है कि 2011 वर्ल्ड कप में जैसे हमारे बैटर्स बॉलिंग करते थे, तो 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी हमारे बैटर्स को बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, इस वक्त आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें जो प्लेयर गेंदबाजी करते थे पहले, अब उन्होंने गेंदबाजी छोड़ दी है और एक बहुत लंबा अरसा हो गया उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। चाहे रोहित शर्मा की बात हो, विराट कोहली की बात हो, या और भी जो खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं। पहले की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में अंतर भी आया। शायद आज आप ज्यादा स्पेशलिस्ट ओरिएंटेड हो गए, वो भी चीज बदली है और एक लंबा गैप कहीं ना कहीं आ गया है कि नाउ डेज इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है, सो खिलाड़ी एक ही स्किल पर फोकस करना चाहते हैं सो दैट वो फिट रह सकें, उस पर्टिकुलर स्किल पर फोकस कर सकें। इंडिया के पास इस वक्त तो अभी ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा प्लेयर हो या बैट्समैन हो जो आपको गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। वो बिट्स एंड पीसेस वाला शायद आप ला सकते हैं, लेकिन फिर उसमें कई बार आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई देती है। दूसरा सवाल श्रीनिवासन श्रीनी जी का है कि कमलेश नागरकोटी को निग्लेक्ट क्यों किया जाता है सिलेक्टर्स के द्वारा? कमलेश नागरकोटी ने जब से इंडिया अंडर 19 खेला है उसके बाद से लेकर के, पहले तो फिटनेस उनका एक बड़ा कंसर्न रही, 2 से 3 साल अगर बात करें। उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस राजस्थान के लिए करके दिखाई है, या जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में खेले हैं उसके लिए उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। शायद वो अब तक किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी में अपनी 11 में भी जगह नहीं बना पाए। तो अगर आप किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी में अपनी 11 में जगह नहीं बना पा रहे तो फिर इंडिया के लिए कैसे कंसीडर हो सकते हैं, या टॉप खिलाड़ियों में जो इंडिया के हैं उसमें कैसे कंसीडर हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास गति है, आप तेज गति से गेंदबाजी डालते हैं तो उस वजह से आपको कंसीडर कर लिया जाए। गति की भी अगर बात करें तो जो आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में देख रहे थे 145-50 डाल रहे थे, वो तो अगर आजकल आप देखें आईपीएल में जो उनकी पेस रही है 136, 38, 40, इसी पेस पर गेंदबाजी की है। तो कोई ऐसी खास चीज उन्होंने दिखाई नहीं है पिछले 2 से 3 सालों में जिसके बाद ये चर्चा हो कि कमलेश नागरकोटी को इंडियन टीम में सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अब ये उनके ऊपर है कि वो कैसे आने वाले वक्त में अपने गेम को इंप्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। क्योंकि आप जब सिलेक्शन करते हैं खिलाड़ियों का तो ये भी देखते हैं कि उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। बाकियों ने उनसे अच्छा किया है तो ऑब्वियसली वो फिर उनसे आगे जाएंगे। अगला सवाल काना प्रधान जी का है कि इंडियन अंडर 19 प्लेयर्स को पुश क्यों नहीं मिलता है आईपीएल में या फिर इंडियन टीम में ज्यादातर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को? देखिए, आपके पास पहली चीज तो ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए राज अंगद बाबा जो पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप से निकल करके आए थे, स्ट्रेट अवे पंजाब की टीम ने उनको पिक किया, अच्छी खासी कीमत भी उनके लिए दी और उनको 11 भी खिलाई। लेकिन एक तो पहले परफॉर्मेंस उनके लिए इशू बना, फिर उनकी फिटनेस दूसरा इशू उनके लिए बनी, और पिछले 1 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अब जब हम बात कर रहे हैं, तो तब से वो अनफिट हैं और कोई मैच वो डोमेस्टिक में अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। तो अब कैसे उनको पुश किया जाए? जो खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार ही नहीं है उसको सेलेक्टर्स कैसे खिला सकते हैं? सेलेक्टर्स खास करके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो उनको फास्ट ट्रैक करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को किया गया है। लेकिन आपके पास वैसा प्लेयर भी आना चाहिए और फिर वो अपनी फिटनेस को लेकर के, जैसे गेंदबाजी में देखें बहुत सारे गेंदबाज हैं जिनको शायद आप देखना चाहते थे और सेलेक्टर्स भी चाहते थे कि आगे लेके जाएं, लेकिन उनके बीच में फिटनेस आ गई, फिटनेस फिट नहीं रह पाए। तो ये कई बार इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल इन टोटलिटी बात करें कि इंडिया अंडर 19 के प्लेयर्स को पुश नहीं करते तो बहुत सारे खिलाड़ियों को ऊपर लेके जाया गया। एसडुल की बात हो, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने भी पिक किया, निशांत सिंधु को पिक किया, शेख रशीद को पिक किया, राज अंगद बाबा की बात आपने की, और भी खिलाड़ियों को पिक किया गया। तो बहुत सारे खिलाड़ी पिक हुए हैं। अगला सवाल अभिजीत सिंह जी का है कि उनका सवाल सिलेक्शन को लेकर है कि दिलीप ट्रॉफी में अभी यशदुल का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? ये बड़ा वैलिड सवाल है, बिकॉज ये सवाल मैं भी पूछता रहा था और मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यश ढुल जो आपके रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेल रहे थे जब उनका मैच हुआ था एमपी के साथ, लेकिन अभी नॉर्थ जोन की तरफ से सेलेक्ट नहीं किया गया उनको। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, जैसे कि चेतन शर्मा
अब इंडिया की नेशनल सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बट फिर भी नॉर्थ जोन की जो टीम चुनी गई है उसको चेयर किया है चेतन शर्मा ने। अब वो आदमी तो चाहेगा ना कि मैं थोड़ा सा सेफ खेलूं, जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर खिलाड़ी हैं उनको ही सेलेक्ट करूं। तो वो कुछ, मुझे जब नॉर्थ जोन का सिलेक्शन देखता हूं तो कुछ ऐसा ही है कि आपने बैटिंग का और बॉलिंग का चार्ट बना लिया है, जिसके ज्यादा विकेट हैं वो 3 नाम आपने ऊपर से फास्ट बॉलिंग में लिख दिए, जिन स्पिनर्स के विकेट हैं उनके नाम आपने वहां लिख दिए, जिन बैट्समैन के हैं परफॉर्मेंस आपने उनको लिख दिया। कोई विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चीज नहीं दिखती। आज जो सिचुएशनल डिसीजन लेने की बात है आपने उस हिसाब से डिसीजन ले लिया है। तो शायद ये शायद जो सिलेक्शन हुआ है बेसिकली, चेतन शर्मा अब शायद वो इंडियन सिलेक्शन कमेटी की रेस में भी नहीं है, और उस वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब ये सिलेक्शन जो हुआ है वो क्वेश्चनेबल जरूर है। अगला सवाल वेदवाती अग्रवाल जी का है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ हमारे सीनियर प्लेयर नहीं खेलने चाहिए, उनको आराम करना चाहिए। वेस्ट इंडीज, अब मेरा भी आपसे सवाल रहेगा कि वेस्ट इंडीज अब इतनी कमजोर टीम हो गई कि उनको 3 फॉर्मेट में इंडिया जैसे जिम्बाब्वे के साथ करता है कि बी टीम भेज दी जाए, तो क्या वेस्ट इंडीज के भी ऐसे दिन आ गए हैं क्रिकेट में कि उनके साथ भी अब टीमें ऐसा करना शुरू कर देगी? और उन्होंने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के खिलाफ, और बड़े खिलाड़ियों को आराम करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। देखो इसमें आधी बात तो सही है कि वेस्ट इंडीज अगर आप देखें टीम पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हुई है, लेकिन अभी भी इन वेस्ट इंडीज को हराना शायद उतना आसान नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड को अभी हाल फिलहाल में हराया था, अगर आप पिछले 1-2 साल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। सो कमजोर जरूर हुई है टीम, लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट में अभी भी थोड़ा सा आपको, जब आप उनकी कंडीशंस में खेलते हैं तो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। रही बात की सीनियर्स को रेस्ट कराने की और युवा खिलाड़ियों को भेजने की, ये तो इंडियन क्रिकेट को जरूरत ही इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की है कि आप प्लान करें कि आपका ट्रांजिशन कैसे होगा, आप आगे की सोचें। अगर आप नहीं सोचेंगे और इन्हीं सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलते जाएंगे, आने वाले शायद 2 साल में आपके लिए वक्त ऐसा आएगा कि आपको जब ये खिलाड़ी जा रहे होंगे तो आपके पास प्लेयर नहीं होंगे कि फिर आप किसको खिलाएंगे। वो आप सडनली लाएंगे, एक फेज आएगा जहां पर आपकी क्रिकेट डिप करेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज आएगा। सो क्यों नहीं अभी से उसको प्लान किया जाए और कुछ कुछ युवा खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। आपके पास अभी भी शायद 2 साल का वक्त है जिसमें आप यंगस्टर्स को तैयार कर सकते हैं। स्पेशली कुछ बैट्समैन या फास्ट बॉलर की बात की जाए, इवन स्पिनर्स की भी। स्पिनर्स तो आपको अश्विन और जडेजा के बाद फॉर टेस्ट क्रिकेट कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसको आप ये देखते हैं कि जो इंडिया के लिए 5-7-10 साल क्रिकेट खेल सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस वीडियो में। आप सब इसी तरह से अपने सवाल भी भेजते रहिए, और जो भी वीडियोस आप देखते हैं, आपके जो भी सवाल होते हैं उन वीडियोस पर आप कमेंट करिए। मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश वहां पर भी करूंगा, कमेंट सेक्शन में भी। और जो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, मुझे लगेगा या मेरी टीम को लगेगा कि ये सवाल आपके वीडियोज में फीचर होने चाहिए, तो हम उनको इस वीडियो में जरूर फीचर करेंगे। तो इसी तरह से आप सब बने रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और दीपांशु आपका भी व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में।